गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों बहुत दिन बाद आपके लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा बहुत शॉर्ट वीडियो ला रहा हूँ। बच्चों, जो हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की थी, पढ़ना शुरू किया था इंग्लिश लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार, उसमें हम लोगों ने 2-3 फिगर ऑफ स्पीच को जाना, समझा, पढ़ा। बच्चों, आज वन बाय वन हम लोग 2 फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक तो है बच्चों, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऊपर में बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है। बहुत सिंपल है। क्लाइमैक्स जो होता है बच्चों, इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस। पहली बात, डिफरेंस के आधार पे होता है ये। और अब आते हैं इसका जो ओरिजिन है बच्चों, इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड KLIMAX क्लाइमैक्स वर्ड से है और इसका मीनिंग होता है लैडर यानी सीढ़ी। बच्चों, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाइमैक्स जो है उसका मीनिंग, ग्रीक मीनिंग होता है लैडर, तो वो ऐसा क्यों है। A series of words and ideas are presented in such a way that the sense rises to more important. बच्चों, इसमें शब्दों को या विचारों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि हर शब्द का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लगे, महसूस हो। ठीक है। जैसे आपने देखा, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सीरीज ऑफ वर्ड्स, phrases or ideas is arranged in an ascending order of importance or emphasis, यानी बढ़ते हुए क्रम में उसका महत्व बढ़ता जाएगा। आप जो भी बात प्रस्तुत करना चाहते हैं रीडर के सामने, वो आपको उसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई देगा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा। जैसे बच्चों, विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है बच्चों, जूलियस सीज़र। बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। उसमें एक लाइन है, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, जो कि जूलियस सीज़र ने खुद ये लाइन कही है। आई केम, मैं आया, आई सॉ, मैंने देखा, आई कंकर्ड, और मैंने जीत लिया। देखो बच्चों, इससे आपको क्या लग रहा है? आप देखिए, पहले वो आया, असेंडिंग ऑर्डर आपको देख रहा हो, अब साफ साफ आपको असेंडिंग ऑर्डर दिख रहा होगा कि पहले वो आया, फिर उसने देखा और फिर उसने जीत लिया। यानी जो विचार हैं वो बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और जैसे एक और एग्जाम्पल है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। एक लॉर्ड टेनिसन की ये लाइन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ठीक है। इसके अलावा एक और है, जूलियस सीज़र से ही है, एक और लाइन है, देखो बच्चों, देयर इज़ टीयर्स फॉर हिज लव। एक बार फिर से सुनिए बच्चों, देयर इज़ टीयर्स फॉर हिज लव, joy for his fortune,
ऑनर फॉर हिज वैल्योर एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन। देखिए, है ना, टीयर्स, टीयर्स फॉर हिज लव, ठीक है। अब देखो, आंसू हैं उसके प्रेम के लिए, उसके भाग्य के लिए जॉय है, जॉय फॉर हिज फॉर्च्यून, उसके साहस के लिए ऑनर है, और एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा के लिए मृत्यु है। यानी मृत्यु जो कि सबसे अंत में माना जाता है। यानी इस जो ये विचार लेखक ने व्यक्त किए हैं वो बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है ना। बच्चों, इसके बाद आपको स्क्रीन पे एक और दिखाई दे रहा होगा, कियास्मस। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है। बच्चों, ये कियास्मस जो है ये बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटमेंट और सेंटेंस, वाक्य की बनावट के आधार पर ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। ग्रीक वर्ड है बच्चों, उसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक, और उसका मतलब होता है प्लेसिंग क्रॉसवाइज, यानी क्रॉसवाइज, प्लेसिंग क्रॉसवाइज यानी उल्टा, एक दूसरे के विपरीत रखना। ये क्या होता है बच्चों? अ रिवर्सल ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन सक्सेसिव फ्रेजेस और क्लॉजेस। बच्चों, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस में, उसका रिवर्सल यानी विपरीत तरीके से रखना। अभी आप एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फिगर ऑफ स्पीच अ पैटर्न in which the second part is balanced against the first but with the parts reversed। मतलब सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट के अगेंस्ट रखना। फर्स्ट पार्ट में जो बात की गई है उसका ठीक रिवर्स, ठीक उल्टा सेकंड पार्ट में करना, ठीक है। एंड दिस में इन्वॉल्व अ रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स। और इसमें जो है, जो फर्स्ट पार्ट में जिन वर्ड्स को यूज़ किया गया है उन्हीं लगभग उन्हीं वर्ड्स को सेकंड पार्ट में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन रिवर्स करके। जैसे आपको एग्जांपल नज़र आ रहा है, प्लेजर इज़ अ सिन, प्लेजर इज़ अ सिन, एंड समटाइम सिन इज़ अ प्लेजर, है ना। बायरन की ये लाइन है ना। मतलब आनंद लेना एक पाप है, लेकिन कभी कभी पाप के लिए भी आनंद लिया जाता है, यानी उल्टा, रिवर्सल है ना। जैसे एक विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी प्ले है मैकबेथ। मैकबेथ में एक लाइन है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, है ना। फेयर इज़ फाउल, जो अच्छा है वो बुरा है, एंड फाउल इज़ फेयर, और जो बुरा है वो अच्छा है ना। मतलब यहाँ पे देखो, फेयर इज़ फाउल, और फिर फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, फाउल इज़ फेयर। तो आप समझ जाइए कि ये कियास्मस है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी। ये जॉन कीट्स की लाइन है। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, सुंदरता सच्चाई है, ट्रुथ इज़ ब्यूटी, और सच्चाई ही सुंदर है ना। ये इस तरह से कैसे रिवर्सल कर दिया, कियास्मस, है ना। एक और एग्जांपल, फॉर द स्काई एंड द सी, फॉर द स्काई एंड द सी, और नेक्स्ट जो पार्ट है देखो, एंड द सी एंड द स्काई, ठीक है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार लाइन है कियास्मस की, वी लिव टू लर्न, वी लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव। हम वी लिव टू लर्न, हम सीखने के लिए जीते हैं, और लर्न टू लिव, और हम सीखते हैं जीने के लिए, है ना। मतलब सेंटेंस में दो आप क्लॉज कह लीजिए या फ्रेजेस कह लीजिए, और जो है
दोनों जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है उसमें वर्ड सेम है, लेकिन उनको रिवर्स करके लिखा गया है और उनकी मीनिंग भी डिफरेंस हो जा रही है ना। तो बच्चों, कियासमस और क्लाइमैक्स दो फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों ने इसमें समझने की कोशिश की, और आशा है आप लोगों को कुछ तो नहीं, 100% तो नहीं, 50% तो ज़रूर ही समझ में आया होगा। आप बाकी इंटरनेट वगैरह का यूज़ करके, बुक वगैरह का यूज़ करके इसको और कंफर्म कर सकते हैं और इसको मेमोरी में बैठा सकते हैं अच्छे से। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। ओके बच्चों, गुड नाइट।